से परेशानी इस वक्त हो रही है। दिल्ली में बहुत खराब श्रेणी में पोल्यूशन लेवल पहुंच गया है। दिल्ली में कई जगहों पर AQI 300 के पार है। आनंद विहार में सबसे ज्यादा 412, शादीपुर वजीरपुर में 300 से ज्यादा AQI पहुंच गया है। सुबह सवेरे की दौड़, सुबह सवेरे की वॉक या टहल, ये आपकी सांसों में जहर ज्यादा खोल देगी। वजह साफ है। हमारी सहयोगी भावना सिसोदिया ने दिल्ली के आम आदमी पार्टी सरकार के पूर्व मंत्री गोपाल राय से बात की। आइए सुनते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की आबो हवा पिछले 15 दिनों से बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंची हुई है। दिल्ली में तमाम हॉटस्पॉट पर जो AQI लेवल है वो 350 के पार है, तो वहीं आनंद विहार में आज सुबह AQI लेवल 480 दर्ज किया गया। बात करने के लिए पूर्व पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी हमारे साथ मौजूद हैं। गोपाल जी, दिल्ली की आबो हवा पिछले 15 दिनों से बहुत ही खराब है। आनंद विहार का AQI लेवल जहाँ 480 पहुंचा हुआ है, वहीं तमाम हॉटस्पॉट्स पर जो है लगातार 300 350 के बीच में बना। देखिए, दिल्ली के अंदर प्रदूषण का स्तर तो लगातार खराब हो रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा चिंता का प्रश्न है कि सरकार प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए जो उसे प्रयास करना चाहिए उसमें पूरी तरह से फेल दिख रही है। अब जब सरकार उसको नियंत्रित करने के लिए पूरी तरह से निष्क्रिय है, ऐसे स्थिति में उन माध्यमों को सरकार अपना रही है जिसको हम शॉर्टकट कहते हैं, उससे प्रदूषण का स्तर कम नहीं होता है। सरकार सोच रही है हम कुछ भी नहीं करेंगे, आंकड़ों की जो फर्जीवाड़ा करके, आंकड़ों में हेरा फेरी करके हम प्रदूषण के स्तर को कम दिखा देंगे। जनता कहाँ नापने जाएगी प्रदूषण कम हुआ या ज़्यादा हुआ, क्योंकि सरकार के जो आंकड़े हैं, जो DPCC के आंकड़े हैं, CPCB के आंकड़े हैं, जो हमारे मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं, वहाँ से जो आंकड़े इकट्ठा होते हैं उन्हीं से पता चलता है कि PM10 का क्या लेवल है, PM2.5 का क्या लेवल है, आज का AQI क्या है। तो ऐसे में सरकार शॉर्टकट से फर्जीवाड़ा करके, आंकड़ों में हेरा फेरी करके प्रदूषण के अंक को जो है कम करना चाहती है। मुझे लगता है कि ये दिल्ली के लोगों के साथ धोखा है। आप शॉर्टकट की बात कर रहे हैं, वही वीडियोस भी लगातार सामने आ रही है जो मॉनिटरिंग स्टेशंस के आसपास जो है वाटर स्प्रिंकलिंग मशीन घूमती हुई नजर आ रही है। यही प्रश्न है कि पूरे दिल्ली के अंदर मेरी समझ के ये परे है कि नई सरकार नए कदम नहीं उठा पा रही है, ये तो बात समझ में आती है। मैंने कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, मंत्रियों को ये कहते हुए सुना कि 8 महीने में क्या हो जाएगा। 8 महीने में क्या हो जाएगा इसका वादा तो आप ही ने किया था। या तो जिस समय वादा कर रहे थे आपको पता था हमारी सरकार नहीं बनेगी और 3 तिक्रम से आपने सरकार बना ली। अब काम करने की जिम्मेदारी आ गई तो बहाने बनाने पड़ रहे हैं। भाई, हम तो जब सरकार चला रहे थे हमारे पास केंद्र सरकार भाजपा की थी, हमारी नहीं थी। LG के द्वारा लगातार कामों को रोका जा रहा था, ये सबको जग जाहिर है। प्रशासन हमारे पास, पुलिस प्रशासन हमारे साथ नहीं था। लेकिन आज जब केंद्र सरकार भाजपा की है, LG भाजपा के हैं, पुलिस भाजपा की है, MCD भाजपा की है, दिल्ली सरकार भाजपा की है, दिल्ली के चारों तरफ की उत्तर प्रदेश की सरकार भाजपा की है, राजस्थान की सरकार भाजपा की है, हरियाणा की सरकार भाजपा की है, ऐसे में ये बहानेबाजी किसी को गले के नीचे नहीं उतर रही है। अब दबाव क्या है कि इन्होंने सब झूठ झूठ बोल करके चुनाव लड़ा, झूठे वादे किए, अब उसको पूरा करने के लिए ये इस तरह के शॉर्टकट को अपनाया जा रहा है। पूरे दिल्ली के अंदर हमने हर विधानसभा में मोबाइल वाटर स्प्रिंकलिंग, मोबाइल एंटी स्मॉग गन से पानी का छिड़काव हम करवाते थे। क्यों बंद कर दिया गया? पूरे दिल्ली में छिड़काव नहीं हो रहा है। छिड़काव कहां हो रहा है? जहां रीडिंग का सेंटर है, जहां से रीडिंग आती है, वहां पर गोल 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 चारों तरफ आप पानी छिड़क रहे हो। सेंटर पे पानी छिड़कने से दिल्ली के पोल्यूशन की जो मार दिल्ली की जनता पे वो कैसे कम हो जाएगी? उसके लिए तो पूरे दिल्ली में पानी छिड़कना पड़ेगा। हम पूरे एंटी डस्ट कैंपेन चलाते थे ग्राउंड पर। आज 25 दिन हो गए, कभी भी मैंने मंत्री को किसी को नहीं देखा सड़क पे जा करके और ग्राउंड पे जा करके, कंस्ट्रक्शन साइट पे जा करके कोई चेक कर रहा हो। कोई जमीन पे उतरने को तैयार नहीं है।
तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं दिल्ली की स्थिति एक गंभीर हो गई है। जब सरकार ही चीजों पे पर्दा डालने लगे तो जनता के ऊपर तो उसकी मार पड़ रही है। अब कौन बचाएगा? सर, सरकार को तो लगातार विपक्ष घेरता हुआ नजर आ रहा है। विंटर एक्शन प्लान भी जो 15 दिन बाद घोषणा की गई, लेकिन अगर ग्राउंड पे बात करें तो कहीं अमल होता हुआ नजर नहीं आता। नहीं, वो तो विंटर एक्शन प्लान तो जब मैंने कई बार सवाल उठाए तो उन्होंने आनंद फानन में घोषित कर दिया, लेकिन जब कोई प्लान बनता नहीं है, उसके एग्जीक्यूशन का कोई प्लान नहीं है, आप मतलब एक दिन भी, मुझे याद है 1 अक्टूबर से हम ग्राउंड पे अभियान शुरू करते थे, मैंने किसी मंत्री को नहीं देखा कि कोई भी ग्राउंड पे जाकर के चेक कर रहा हो कि क्या स्थिति है, कैसे डस्ट पोल्यूशन कहाँ बढ़ रहा है, कहाँ घट रहा है, कहाँ जो है नियमों का उल्लंघन हो रहा है। वाहन पोल्यूशन को लेकर के कोई कैंपेन हमने अभी तक नहीं देखा। तो पूरी सरकार निष्क्रिय है। देखो, पोल्यूशन इस समय बढ़ता है, ये सबको पता है, लेकिन हाथ पे हाथ रख करके सरकार बैठी रहे और इस तरह के हेरा फेरी करके आप सोचते हो वाजिगरी करके हम आंकड़े जो है बदल करके और मॉनिटरिंग स्टेशंस पे पानी छिड़क करके इसको मैनेज करेंगे, तो ये दिल्ली की जनता के साथ धोखा है। सर, वहीं देखा जाए तो जहां ग्रैप टू के नियमों को लागू किया गया है, वहीं बढ़ते पोल्यूशन को लेकर दिल्ली सरकार दावा कर रही है कि हर तरीके के काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ पड़ोसी राज्यों और पंजाब को घेरती हुई नजर आ रही है कि दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ने की वजह पंजाब है, क्योंकि पंजाब में पराली जलाई जा रही है। देखिए, ये तो बहुत स्पष्ट है, सारे आंकड़े भाजपा की सरकारों के पास भी हैं। अकेली सरकार है आम आदमी पार्टी की सरकार, हाँ, जिसने 90% से ज़्यादा पराली का जो धुआं था, पोल्यूशन था, उसको कम किया है। अभी तक जितने आंकड़े हुए हैं, अक्टूबर तक के जो आंकड़े अभी तक आए हैं और जो पिछले सालों के आंकड़े हैं, तो पंजाब को तो अब वो कहते हैं ना कि खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचती है, लेकिन उससे काम नहीं चलने वाला। इसीलिए अगर कभी वो मॉनिटरिंग स्टेशन पे जाके पानी छिड़क रहे हैं, हाँ, कभी वो डाटा चुरा रहे हैं, कभी पंजाब भाग के जा रहे हैं, भाई आपका अपनी तैयारी क्या है, आप उसके लिए उसका आपका क्या कमिटमेंट है? तो मेरे ख्याल से अब कोई गुंजाइश बचती नहीं है। मेरा निवेदन यही है सरकार से कि ये जो आप सारे 3 तिकड़म कर रहे हो, उसकी जगह जिम्मेदारी से काम करें, तो जनता को भी दिखेगा और जनता भी आपको इस बात के लिए मौका देगी कि भाई आप कुछ काम कर रहे हैं। बढ़ते पॉल्यूशन को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अब दिल्ली सरकार कृत्रिम वर्षा की तैयारी कर रही है। गुरुवार को बुढ़ारी में ट्रायल भी किया गया था और अब ये कहा जा रहा है बादलों की अनुकूलता को देखते हुए 28, 29, 30 तारीख को दिल्ली के पुराने क्षेत्र में कृत्रिम वर्षा कराई जाएगी। देखिए, कृत्रिम वर्षा भी एक इमरजेंसी मेजर है। दुनिया में कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ कि केवल एक इमरजेंसी मेजर कृत्रिम वर्षा करके और पूरे पोल्यूशन को खत्म किया जा सकता है। पोल्यूशन को खत्म करने के लिए आपको डस्ट पोल्यूशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, व्हीकल पोल्यूशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, बायोमास बर्निंग को कंट्रोल करना पड़ेगा। जहां तक कृत्रिम वर्षा का प्रश्न है, कृत्रिम वर्षा अगर इमरजेंसी मेजर है, इमरजेंसी सिचुएशन बन जाती है, जब मौसम एकदम विपरीत हो जाता है, धुंध छा जाती है, लेयर बन जाती है, उसको तोड़ने में कृत्रिम वर्षा काम आती है। लेकिन चूंकि वो भी 2 साल तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट करने ही नहीं दिया, हमें लगातार हमने कोशिश की, नहीं करने दिया। अगर उन्होंने करने दिया होता तो शायद आज कॉन्फिडेंस हम होते कि बात कर पाते कि उसका क्या इम्पैक्ट होता। लेकिन मेरे ख्याल से केवल कृत्रिम वर्षा के भरोसे बैठे रहना, मेरे ख्याल से ये समझदारी की बात नहीं है। सर, छठ के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है और अब वासुदेव घाट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तैयार किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि उसमें आस्था की डुबकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगाने वाले हैं। अभी जो चारों तरफ से रिपोर्ट आ रही है, वीडियोस आ रही हैं, एक और जैसे एक यूआई के आंकड़ों का फर्जीवाड़ा सामने आया, वैसे यमुना के भी फर्जीवाड़े का पोल खुल गया है। ढोल बजाया गया कि यमुना को हमने साफ कर दिया, हाँ, यमुना के किनारे छठ घाट बनाए जा रहे हैं, यमुना में पूजा होगी। पूरे लोगों के साथ, दिल्ली के लोगों के साथ, पूरे देश के लोगों के साथ झूठ बोला गया। अगर यमुना में सफाई हो गई, यमुना में लोग जाकर के डुबकी लगा सकते हैं और छठ पूजा मना सकते हैं। हम तो 1000 जगहों पे छठ पूजा करा रहे थे पूरे दिल्ली में। आज आप जमुना के किनारे एक अलग से छठ पूजा का
नकली घाट बना करके, कृत्रिम घाट बना करके, और आप लोगों के आंख में फिर धूल झोंकना चाहते हो। भाई आप साफ साफ कहो ना। हमने कहा था, अरविंद केजरीवाल ने सबके सामने सच बोला कि भाई जमुना अभी साफ नहीं है, जमुना की हम सफाई में लगे हैं, जब साफ हो जाएगी तो हम यहाँ पे इसको भी पूजा हो करेंगे। हमने पूरे दिल्ली के अंदर इस तरह के घाट बनवाए और वहां पे पूजा की, 1000 से ज्यादा पूजा हमने की। आज आप लोगों को झूठ बोल रहे हो कि जमुना में आकर के छठ मनाओ, डुबकी लगाओ, और प्रधानमंत्री जी के लिए ट्रीटमेंट प्लांट से पीने का पानी ला करके आप जो है आर्टिफिशियल जो है वो तालाब बना करके वहाँ छठ पूजा की तैयारी कर रहे हो। ये तो जनता के साथ सरेआम धोखा वाली बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ पूर्व पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु नेगी के साथ भावना, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। पॉल्यूशन का खतरा अभी भी दिल्ली में बरकरार है, क्योंकि एयर क्वालिटी इस जगह जहां हम हैं, जो कि आनंद विहार टर्मिनल है, वहां काफ़ी ज़्यादा सिवियर है। अभी की अगर हम बात करें, आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के बराबर है, जो कि बहुत ही अलार्मिंग कैटेगरी में बताया जाता है। अगर हम इस जगह की बात करें, इस जगह में हमेशा से ही ये पीक आवर्स में एयर क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा रहता है, क्योंकि यहाँ एक बस डिपो है, एक रेलवे स्टेशन है, और व्हीकुलर मूवमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस या सिवियर रहती है। आज का संडे के भी दिन आप देख सकते हैं, संडे में भी जो वीकेंड का दिन है, ऑफिस छुट्टी रहती है, आज के दिन में भी काफ़ी ज़्यादा व्हीकुलर मूवमेंट इस जगह पे होती है, जिसकी वजह से एयर क्वालिटी हमेशा से ज़्यादा रहती है। अगर मैं अपने कैमरा पर्सन वरुण को जूम इन करने बोलूँ उस बिल्डिंग को, तो आपको एक अंदाज़ा होगा कि जो वेदर है या जो आसमान है, उसमें जो स्मॉग है वो लेवल बहुत इंटेंस है, जिसके वजह से जो विजिबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा इशू हो जाता है। और आप आगे बिल्डिंग भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बिल्डिंग उतना विजिबल नहीं है, क्योंकि जो स्मॉग है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को दिक्कत दी थी, और इसके वजह से जो हेल्थ हज़ार्ड्स भी होते हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होते हैं, जो लोग आस्थमा के पेशेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी डेंजरस होता है, प्रेग्नेंट औरतें के लिए भी काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है ये हवा। क्योंकि अगर इस जगह की बात करें, 500 से ज़्यादा सिवियर कैटेगरी में है। अगर हम आगे भी दिखाएं, यहाँ देखिए आनंद विहार में 2 एंटी स्मॉग गन्स भी डिप्लॉय किए गए हैं, जो लगे हुए हैं। अभी वो फंक्शनल नहीं है, नहीं चले, पर अगर इंटेंस और ज़्यादा इंटेंस होता है तो शायद ये भी चलने लगेगा। दिल्ली गवर्नमेंट अपने जो एफर्ट्स है वो भी रैंप अप कर रही है। उन्होंने क्लाउड सीडिंग के ज़रिए आर्टिफिशियल रेन का भी कॉन्सेप्ट लाया, जो कि टेस्टिंग में काफ़ी सक्सेसफुल है, वो भी शुरू होने वाला है। पर मेन क्वेश्चन ये है, सबसे ज़्यादा अहम क्वेश्चन सवाल ये आता है कि क्या ये आर्टिफिशियल रेन से दिल्ली का जो पोल्यूशन है, दिल्ली का जो पोल्यूशन है, उसमें कोई इम्पैक्ट गिरेगा? क्योंकि अगर ये हॉटस्पॉट्स की बात करें, आनंद विहार, अशोक विहार, वजीरपुर, ये सब जगहों में पोल्यूशन का जो आंकड़ा है, पोल्यूशन का जो लेवल है, AQI का लेवल है, वो हमेशा से ज़्यादा रहता है। जो PM 2.5 है, उससे काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। इसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मैं ब्रायन थॉमस, कैमरा पर्सन वरुण के साथ, इंडिया न्यूज़ दिल्ली।